हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट रजिस्टर्स यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज योर 8085 फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। मतलब एक ब्लॉक डायग्राम होता क्या है? तो एक्चुअली जब आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर देखने जाओगे, उसको खोलोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं भी दिखाई देगा, लेकिन उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको अपने फंक्शन वाइज हमने अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। कि जो 8085 का जो फंक्शन है वो समझने में इजी करता है ये, इफ यू डिवाइड ऑल द ब्लॉक अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आपको जो ये लाइन दिख रही है दैट इज योर बस। बस का काम क्या होता है? बस इज ए ग्रुप ऑफ केबल्स विच उसका फंक्शन रहता है कि अलग अलग ब्लॉक्स को कनेक्ट करना। लेकिन कनेक्ट करना मतलब क्या? मतलब यहाँ पे हमारे पास है तीन टाइप की बस, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। जो एड्रेस को ट्रांसफर करती है उनको हम बोलते हैं एड्रेस बस। जो डेटा को लाने का और ले जाने का काम करती है उसको बोलेंगे डेटा बस। और जो कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करेगी उसको हम बोलेंगे कंट्रोल बस। ठीक है, जनरली डेटा बस जो होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है, और जो एड्रेस बस होती है वो 16 बिट की होती है और यूनि डायरेक्शनल होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। डेटा बस होती है वो 8 बिट की होती है, व्हाइल योर एड्रेस बस इज ऑफ 16 बिट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा एड्रेस आएगा वो यहाँ से एड्रेस या डेटा, ये क्या पार्ट है 8085 का। मगर इसको अगर आप मेमोरी के साथ इंटरफेसिंग करते हो तो यहाँ पे अगर जो मेमोरी लगी होगी तो वहां मेमोरी से डेटा लाने का 8085 में, और 8085 से डेटा ले जाने का काम होगा वाया दिस बस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जो ये सबसे पहले क्या होगा, तो 8085 काम कैसे कर रहा है? 8085 सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करेगा, उसको समझेगा और उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो जनरेट करेगा। उसके बाद वो फिर से डेटा रीड करने जाएगा और तब जाके वो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन पूरा होगा। ठीक है, तो ऐसे वन बाय वन ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन विल बी रीड आउट फ्रॉम मेमोरी। मतलब कि वो मेमोरी से 8085 में ट्रांसफर होगी, एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन रीड होगी फ्रॉम मेमोरी, वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद तीसरी, ऐसे पूरा प्रोग्राम वन बाय वन इंस्ट्रक्शन वाइज एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रीड होगा, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, वो वाया दिस बस विल बी अवेलेबल टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ओके, यहाँ पे जो 8 बिट का दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी कॉर्नर में आपको वैल्यूज दिख रही है दैट सिग्निफाइज नंबर ऑफ बिट्स। मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है आपका वो 8 बिट का है। ठीक है, मतलब के सबसे पहले जो आपका डेटा एज ए इंस्ट्रक्शन रीड होगा वो कॉपी होगा कहाँ पे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा? उसकी एक कॉपी रखेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे? इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल एनकोडिंग ब्लॉक को। अब ये ब्लॉक क्या काम करेगा? तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग, ये ब्लॉक मेन ब्लॉक है कि जो ये इंस्ट्रक्शन रीड हुई है उसका मतलब समझाएगा किसको? 8085 को। ठीक है, 8085 को अब तक कुछ मालूम नहीं होगा कि कौन से इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन जैसे ही इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास आएगी वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी और उसके अकॉर्डिंग मशीन साइकिल्स और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे। तो कंट्रोल सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं दैट विल बी जनरेटेड बाय दिस ब्लॉक, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेशन ब्लॉक। ठीक है, समझ में आ गया? और उसके अकॉर्डिंग ये सब आपको जो ये हार्डवेयर में आपको एज ए हार्डवेयर भी ये सब पिन्स दिखाई देगी। मतलब कि एज ए हार्डवेयर आप उसको मेजर कर पाओगे यूजिंग मल्टीमीटर और फंक्शन जनरेटर। ठीक है, तो ये सब जो पिन्स आपको दिख रही है वो अवेलेबल रहती है एज ए हार्डवेयर। तो इंस्ट्रक्शन कैसे डिकोड हुई? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आई डिकोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, उसके बाद वो गई इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास, डिकोड हुई, तब जाके 8085 को मतलब समझ में आ गया और उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हुई। उसके बाद क्या होगी? दूसरी इंस्ट्रक्शन रीड होगी,
उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, ऐसे वन बाय वन ऑल इंस्ट्रक्शंस आर रीड आउट एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये सिग्नल्स है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं। आपको जो राइट हैंड साइड पे ये ब्लॉक दिख रहा है उस वो है, या ये तो आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में, अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने किया था, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं W and Z रजिस्टर विच इज नॉट अवेलेबल इन दैट प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, तो ये W and Z है वो टेम्पररी रजिस्टर है, इट इज नॉट फॉर यूजर, मतलब यूजर के लिए नहीं है, वो 8085 के अपने कुछ डेटा याद रखने के लिए ये रजिस्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है BC, DE, HL, ये जो रजिस्टर पैर एज आप 16 बिट के जैसा भी यूज कर सकते हो, इंडिविजुअली यू कैन यूज इट एज अ 8 बिट रजिस्टर। आफ्टर दैट स्टैक पॉइंटर इज देयर एंड प्रोग्राम काउंटर इज देयर और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लैच, ये तीनों है 16 बिट का। क्यों? क्योंकि इनका काम जनरली एड्रेस के साथ रहता है एंड दे आर यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस, टू सेव द एड्रेस, दैट्स व्हाई दे आर ऑफ 16 बिट, क्योंकि एड्रेस हमारा है 16 बिट का। और ये सब जो रजिस्टर्स है वो डेटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑफ 8 बिट, बिकॉज आवर डेटा बस इज ऑफ 8 बिट। ठीक है, तो हमारा जो एड्रेस है ये यहाँ पे स्टोर होगा और एड्रेस के अकॉर्डिंग हमारा एड्रेस बस और डेटा बस कंट्रोल होगा, जो भी एड्रेस यहाँ पे रीड होगा उसके अकॉर्डिंग, और वो कैसे पास होगा, वाया मेमोरी को भी ट्रांसफर होगा वाया दिस बस। क्लियर? जैसे हमने देखा था कि हमारे पास A8 to A15 इट्स अ यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस, बट AD7 to AD0 मतलब कि एड्रेस बस और डेटा बस यहाँ पे कंबाइन है, मल्टीप्लेक्स की हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थर्ड ब्लॉक हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये है हमारा ALU ब्लॉक। ALU ब्लॉक का मतलब है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ब्लॉक। इनका काम क्या रहता है, कोई भी 8085 को एरिथमेटिक या लॉजिकल फंक्शन करना है तो वो इस ब्लॉक का सहारा लेते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, ALU को दो जगह से डेटा मिल सकता है। ALU ऑपरेशन आपको मालूम ही होगा मिनिमम 2 डेटा का होता है, एक डेटा का कभी ALU ऑपरेशन नहीं होता। ठीक है, मिनिमम 2 डेटा आर रिक्वायर्ड, बट हियर वी हैव assumption that accumulator is much higher sensitive register, that's why accumulator provide one input for ALU, it's compulsory कि आपका जो एक इनपुट होने वाला है वो ALU accumulator से ही आएगा। accumulator मतलब रजिस्टर। ठीक है, दूसरा कहीं पे भी हो सकता है दूसरा डेटा, इट मे बी डायरेक्ट फ्रॉम मेमोरी, इट मे बी डायरेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द रजिस्टर। ओके, तो जो भी इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग, सपोज B का डेटा और A का डेटा एक्यूमुलेटर में, B का डेटा और A का डेटा एडिशन करवाना है तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा तो यहाँ पे डायरेक्टली है ही अवेलेबल, B का डेटा यहाँ से जाएगा और कॉपी हो जाएगा कहाँ पे, ये टेम्पररी रजिस्टर पे। जैसे ही दो डेटा अवेलेबल होंगे ALU ऑपरेशन हो जाएगा एडिशन, और एडिशन ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है वो वाया दिस बस, इट मे बी ट्रांसफर बैक टू रजिस्टर और इट मे बी ट्रांसफर टू मेमोरी अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेशन। अभी हम आगे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तब आपको ज्यादा मालूम होगा कि रिजल्ट भी आपका फिक्स रहता है कि आपको कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, तो रिजल्ट जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी ALU ऑपरेशन के हुआ है वो यहाँ से जनरेट होंगे। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप्स है, फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का क्या काम है कि आपका रिजल्ट कैसा है वो आपको शो करने का काम करेगा ये फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो वाया फ्लैग रजिस्टर वी कैन हैव अ नॉलेज अबाउट रिजल्ट, हमारा रिजल्ट कैसा है। ठीक है, तो ये ब्लॉक है ALU ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास है इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक। इंटरप्ट आपका कंसेप्ट मैंने थोड़ा समझाया था पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्ट। तो एक बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि सपोज आप घर पे बैठे हो, छुट्टी है आपकी, ठीक है, कोई बुक पढ़ रहे हो आप, 11वें 12वें पेज पर पहुंचे और मम्मी ने सडनली आपको बुलाया, तो क्या करोगे आप,
बुक बंद करके, काम खत्म करके फिर से बुक पहले से रीड करना स्टार्ट करोगे? नहीं, आप लोग क्या करोगे, कोई एक ऐसा मार्कअप लगाओगे ऑन द पेज ऑफ 12 और वॉट एवर पेज वेर यू हैव स्टॉप्ड। ठीक है, आप क्या करोगे, एक मार्क लगाओगे जहां कहीं पे भी आप रुके हो। ओके, आफ्टर दैट कंप्लीट योर सेकेंडरी प्रायोरिटाइज्ड टास्क विच इज गिवन बाय योर मॉम। वो काम खत्म करोगे, वापस आओगे और जहां कहीं पे भी आपने मार्कअप लगाया था वहीं से आप रीड करना अगेन स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इंटरप्ट भी ऐसा ही है कि हमारा जो नॉर्मल रूटीन 8085 फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन उसके दौरान अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाली टास्क आई तो उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल जो प्रोग्राम है उसको टेम्पररी स्टॉप करना पड़ेगा। सेकंड प्रायोरिटी वाली टास्क है वो एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। उसको खत्म करने के बाद मेन प्रोग्राम जहां कहीं पे भी रुका है वहां से उसका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्ट। तो एज ए प्रायोरिटी वाली टास्क अगर आपको सेट करनी है तो यू हैव 5 इंटरप्ट्स अवेलेबल इन 8085। दे आर ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. Okay, INTA is the acknowledge of INTR instruction. ठीक है, all the interrupts are input side. Okay, ये इंटरप्ट का एक बेसिक चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन के लिए स्पेशल ब्लॉक, दैट इज सीरियल IO कंट्रोल। सीरियल कम्युनिकेशन मतलब दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सपोज 8 बीट का डेटा आपको ट्रांसमिट या रिसीव करना है तो एट अ टाइम 1 बीट ट्रांसमिट होगी। सबसे पहले एक बीट होगा ट्रांसमिट, वो रिसीव हो जाएगा, तो दूसरा बीट ट्रांसमिट होगा, वो रिसीव होगा। उसी तरह से अगर डायरेक्टली तो ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 8085 के पास है सीरियल IO कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, जिसमें 2 पिन रहती है, सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा। उसी तरह से हमारे पास टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल है। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, अलग अलग टाइप के टाइमिंग एंड कंट्रोल आउटपुट्स जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट। ये जब आप पिन डायग्राम स्टडी करोगे तब आपको हर एक पिन का इंडिविजुअली मतलब समझ में आएगा। ओके, सो समझ में आ गया ब्लॉक डायग्राम। एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और सब ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन देना है। ध्यान रखिएगा, 7 मार्क में भी पूछते हैं और 5 मार्क्स में भी पूछते हैं। तो ड्रॉ तो आपको पूरा ब्लॉक डायग्राम करना पड़ेगा, लेकिन राइटिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको कम या ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 5 मार्क्स में पूछते हैं तो कम सेंटेंस में अपना एक्सप्लेनेशन दे दो, और इफ दे आर आस्किंग यू फॉर 7 मार्क्स देन यू हैव टू गो फॉर अ लेंथी ऑपरेशन। Okay, so here we are completed 8085 functional block diagram. Thank you for this lecture. Thank you.